ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ पूर्णिमा माघ महीने का अंतिम दिन होता है और इसके बाद से फागुन मास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच में असमंजस बना हुआ है। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 और 2 फरवरी दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में लोग असमंजस में हैं, दुविधा में हैं कि माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाएं या 2 फरवरी को मनाएं। 1 फरवरी को रविवार है, तो ऐसे में रविवार के दिन पूजा कैसे की जाए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी और पीपल के वृक्ष की भी पूजा होती है। दीपदान भी किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। तो अगर रविवार के दिन पूर्णिमा है तो फिर पूजा कैसे करें? यही इस बार माघ पूर्णिमा पर भद्रकाल भी रहने वाला है, जो कि बहुत अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि भद्रकाल वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत करते हैं। ऐसे में भद्रकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए, नहीं तो किए गए कामों में असफलता मिल सकती है या फिर बहुत सारी बाधाएं विपदाएं आ सकती है। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 जनवरी रविवार सुबह 5:53 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर होगी। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। 1 फरवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:18 से 1:02 तक रहेगा, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पूजा आदि करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। प्रतिदिन योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल समय 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और भद्रकाल इस दिन सुबह 7:09 से शाम 4:42 तक रहेगा। तो इस दौरान आप केवल पूजा पाठ संबंधित कार्य कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई नया काम शुरू करना हो, अपने जीवन से जुड़ा हुआ, अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, यदि आप किसी नए चीज की खरीदारी करना चाहते हो, तो कृपया भद्रकाल के समय का त्याग करें, नहीं तो भद्रकाल में शुरू किया गया कामों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 5:48 से 6:24 तक रहेगा और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त के अलावा शाम 7 बजे से 19 के बीच में भी कर सकते हैं, यानी कि शाम 5:38 से 7:19 के बीच में ही आप पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दीपदान पूजा आदि कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा है। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्रदेव शाम 5:43 पर होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्रदेव का समय शहरों के अनुसार कुछ मिनटों के अंत से होता है। ऐसे में आप स्थानीय समय के अनुसार चंद्रदेव का समय देख लीजिएगा और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। भद्रकाल के दौरान पूजा पाठ में रोक नहीं होती है,
इसलिए आप दैनिक पूजा पाठ या पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। और जो लोग भद्रकाल का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं तो उन्हें भद्रकाल शुरू होने से पहले या समाप्ति होने के बाद यदि अपने घर में आयोजन करना हो, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करना हो तो कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी या पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही पीपल की पूजा रविवार के दिन होती है। ऐसे में आप क्योंकि सोमवार के दिन भी कुछ देर तक पूर्णिमा तिथि रहेगी ब्रह्म मुहूर्त में, पहले पहले तो आप सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने तक पीपल की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। वहीं रविवार के दिन आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष के पास करने वाले सभी देवता देवताओं का ध्यान करके उनका मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं और केले के पेड़ का पूजन भी कर सकते हैं। केले को आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा की पूजा आप इस बार कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।